नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं। आज मैं 23 मार्च वाले लेवल्स प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो। डेली की तरह हम आज पिछले दिन का रिव्यू करेंगे। जैसे निफ्टी हमारा सुबह एक्चुअली गलती से मेरे से 14,700 पे बाय दे दिया गया था, वहाँ से 750 के पास हम एग्ज़िट हो गए थे। उसके बाद उसी टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी भी बाय में बना था, तो उसके बाद हमारे को एक बार जो है 14,635 पे हमारे को बाय करने को मौका मिला और वहाँ से हमारे को ये टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन 765 तक गया था वो, तो हम 700 पॉइंट लेकर के वहाँ पे भी एग्ज़िट हो गए। ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ये यहाँ पे हमारे को बाय मिला, बाय मिलने के बाद हमारे को ये टारगेट नहीं मिला, 189.90 का हाई मार के उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन हमने क्या किया था 34,100 120 30 पे हम एग्ज़िट हो गए थे मैक्सिमम, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जो है एक जो बोलते हैं ना कि जो मतलब एक कैंडल दोनों में ही, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही हमारे को जो है वो सेम, मतलब हमारे को शूटिंग स्टार जस्ट लाइक लगी। तो मैं इस टाइम पे फिर मैं बोला रुकना ठीक नहीं है, हमें एग्ज़िट होना ही बेहतर होगा, दोबारा देखेंगे मैं बोला। उसके बाद फिर हमने 33,910 पे दोबारा बाय किया, लेकिन उसके साथ हमने 33,600 की पुट बाय की तो उसमें हमारा एसएल लग गया 33,610 का। पुट में हमारे को लगभग मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से हमारे को 200 पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन हम जो है वहाँ से जो मतलब थोड़ा हम ये सोच रहे थे कि हमारा जो टारगेट है, जो हमारा 300 पॉइंट्स का लॉस लिया है, मतलब 300 का तो नहीं लिया था, 260-70 पॉइंट्स का लॉस लिया था, तो वो हमने सोचा कि वो हमारे को जो है कवर हो जाए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो हम लगभग 100 पॉइंट लेकर के वहाँ से भी एग्ज़िट हो गए। और उसके बाद 33,610 वाला जो हमारा सेल बना उसमें टारगेट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से हमारे को 33,413 से ही वो पलटी मार के ऊपर आ गया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे को वहाँ का भी टारगेट नहीं मिला, ना ऊपर का टारगेट मिला था। तो उसमें क्या हुआ कि हम जो फिर 33,610 पे एग्ज़िट हो गए थे, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि मतलब 30-40 पॉइंट्स जो हमारे को लॉस हो गया होगा उसमें। तो हमारी जो ट्रेड समरी थी वो इस प्रकार थी। आप देख सकते हैं कि हमने बैंक निफ्टी को बाय किया, 200 पॉइंट लिए, बैंक निफ्टी को दोबारा बाय किया, 300 पॉइंट का लॉस लिया, सेल किया, उसमें 40 पॉइंट्स का लॉस लिया। और बैंक निफ्टी को हमने 14,700 पे जो है हमने बाय किया, बाय करने के बाद जो है 750 पे हम एग्ज़िट हो गए थे सुबह। उसके बाद दोबारा 14,635 पे हमारे को बाय का मौका मिला और वहाँ से हम 100 पॉइंट 120-30 पॉइंट्स ले सकते थे, लेकिन मैंने उसको जो है एक राउंड फिगर में लेने के लिए जो है 100 पॉइंट्स का लगा करके रख दिया। उसी में हुआ क्या था कि जब हमने दोबारा 33,910 बाय किया था ना, तो उस टाइम पे हमने जो है उसके लिए एक पुट खरीदी थी जिसमें हमारे को 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया था। तो वो हमारा देखा जाए तो हमारे को जो सुबह का 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, और उसके बाद यदि देखा जाए तो 300 पॉइंट्स का लॉस और ऑप्शन देखा जाए साथ में, तो उसके साथ हमारे को जो है प्रॉफिट आ गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। उसके बाद हमने जो फिर एक बार जो निफ्टी को सेल किया था वो भी एक बार नीचे गया था, लेकिन हम जो है उसमें जो है एग्ज़िट नहीं कर पाए, क्योंकि हमने सोचा था कि और नीचे जाएगा, तो जिसके कारण हमारे को 40 पॉइंट लॉस लेकर के उसमें एग्ज़िट होना पड़ा। तो मतलब हमारा आज का टोटल जो है लॉस बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स का हुआ और निफ्टी में हमारे को 150 पॉइंट्स मिल गए। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आज का 10,250 हुआ, जो कि मार्च सीरीज़ में अभी तक हमारे को 1,60,325 का प्रॉफिट हो चुका है। अभी इसी चीज़ को मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा अभी जो है निफ्टी का चार्ट है स्पॉट में, और वो है 1 आवर में। 1 आवर में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो है ना सुबह के टाइम पे यदि आप देखोगे, ये 9:15 का जो चार्ट है, इसका लो था, एक मिनट इसको मैं हटा ही देता हूँ पहले, तब पता लगेगा आपको। अच्छा, इसका लो था देखिए आप 14,644, और इसी के नीचे यदि हमारे को सेल करना था, सेल करने के बाद हमारे को आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ तक गया ये 14,597, और इसमें भी वही है। और यहाँ पे मतलब 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया उसने, मतलब 40-45 पॉइंट का नीचे की तरफ आवरली में, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि ऊपर आ गया। ऊपर आया किस कारण वो बता दूंगा मैं आपको। उसमें हुआ क्या था कि निफ्टी जो रिलायंस था ना, आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे जब आपको रिलायंस में समझ में आ जाएगा कि हाँ भी हुआ क्या। रिलायंस ने क्या किया, ये उसका भी आवरली चार्ट है, ये एक बार नीचे आया ना यहाँ पे, तो इस जगह से जो है इसने
पुल बैक ले लिया, लगभग लगभग 112 बजे वाली जो कैंडल बनाई है 1 घंटे की, तो उसके बाद जो है इसने पुल बैक ले लिया, जिसके कारण जो है मार्केट पूरा का पूरा ही मतलब एक बार जो है उसका जो है पूरा मतलब जो मूड था वो ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और दूसरा क्या है, बैंक हमारा जो लास्ट में पुल बैक किया वो उसका जो कारण था वो था अपना निफ्टी का, मतलब HDFC बैंक का। HDFC बैंक जो है वो क्या बोलते हैं उसको पूरा पुल करने की कोशिश कर रहा था। अभी आप देखिए इसमें जो है ये आपका 9:15 बजे वाली जो कैंडल है, इसने जो है हमारे को एक्चुअली देखा जाए तो 33,750 पे सेल दिया था, और वहाँ से यदि देखेंगे तो आप जो है 33,400 तक आया वो, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, हमारी पोजीशन जो थी वो बाई की बनी हुई थी लेवल के अनुसार, तो जिसके कारण हम निकल नहीं पाए, और जिसमें जो जब लास्ट में बनाया तो उसके बाद जो है हमारा कोई प्रॉफिट हमारे को दे कर के नहीं गई वो पोजीशन। ठीक है, और यह एक मेन कारण था जिसका जो है, और अभी जो है मार्केट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जो है मतलब ये समझ लीजिए कि 33,000, और ये जब तक ये अपना जो है 34,400 के नीचे है तब तक मेरे हिसाब से अभी ट्रेड करने लायक मेरे नहीं है, क्योंकि वो क्या है एक ऊपर नीचे होती रहेगी, एक रेंज में चलती रहेगी। हाँ, रेंज जब ब्रेकआउट होगी या कुछ हमारे को दिखाई देगा तो उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भी पोजिशनल भी कुछ लिया जा सकता है इसमें। अभी फ़िलहाल जो है जैसा देखा जा रहा है तो उस हिसाब से जो है आप देखेंगे कि कोई ख़ास मूवमेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा है जब तक इस रेंज में है। ये जैसे रेंज से बाहर निकले कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है कि ये 34,200 या 100 के पास, और ये नीचे जो है यहाँ पे 33,350 से नीचे कहीं मतलब दिखाई दे, तो उसके बाद हमारे को जो है ये लगभग 300-350 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ दे सकता है। तो जैसे ये HDFC बैंक के बारे में बात कर रहा था मैं, तो आप देखेंगे HDFC बैंक का चार्ट ये है। तो जो HDFC बैंक का जब चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सुबह सेल बना था, वो भी आवरली कैंडल पे आप देखोगे तो उसने जो है 14,177 के ऊपर जो सेल दे दिया था, और वहाँ से जो है वो नीचे आया कितना, मतलब वो 14,160 और 61 के पास आया था नीचे, और वहाँ से जो है वो रिवर्स हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि क्या बोलते जो HDFC बैंक है वो सिर्फ बैंक की तरह जो बैंक निफ्टी है उसको चला रहा है। HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, ये दोनों मतलब जो इंडिसेस है ना उनको जो है चला रहे हैं ये। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है यदि क्या बोलते मार्केट में कुछ उल्टा सीधा लगता है कि हाँ भाई अभी क्यों नहीं, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आप जो है रिलायंस और HDFC बैंक को देख के भी जज कर सकते हैं। इसको कोई जज करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप यदि इसमें जो है आप देखेंगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक का चार्ट। ये देखिए, जैसे अभी मैं अपने इसमें जो है क्या बोलते दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इंट्राडे का आपको देखना है तो देखिए ये HDFC बैंक का चार्ट है। इसमें आपने जो पकड़ना क्या है, मतलब आप इंट्राडे में ना आप कुछ मत लगाइए, यहाँ पे पिवट लगा लीजिए। पिवट जो होता है पिवट स्टैंडर्ड लगाना है, उसमें आपने कुछ नहीं करना। देखिए मैंने जैसे लगा रखा है इसमें पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, आप इसको लगा लेते हैं और VWAP को लगा लेते हैं। बाकी MA की कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे, लेकिन फिर भी मैंने लगा रखा है। तो इसमें क्या है कि आप देखिए पिवट के नीचे जा रहा है और VWAP के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मतलब नीचे की तरफ का ही ट्रेंड है। अभी हुआ क्या, देखो आप सुबह आप देखेंगे तो आप इस चार्ट को यदि 15 मिनट में जैसे मैं देख रहा हूँ तो उसमें देखिए आप एक भी क्लोजिंग जो है पिवट के ऊपर नहीं दे पाया। ये पिवट के ऊपर नहीं दे पाया तो आप समझ लीजिए कि यहीं पे हमारी सेल बन रही थी, लगभग वहाँ से सेल कर दिया, तो उसके बाद जो है यहाँ तक इसमें जो है आ गया। मतलब कुछ नहीं करना आप, जो मतलब बैंक निफ्टी को बाज करना है तो सिर्फ इसके HDFC बैंक को लगा लीजिए, ICICI बैंक को लगा लीजिए और इनका पिवट लेवल लगा लीजिए साथ में। जैसे अभी ये रिलायंस है, देखिए आप रिलायंस में हुआ क्या है। रिलायंस को मैं आपको सुबह से एक चीज़ बोल रहा था, किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने बोला 2050 के नीचे जब तक है ये तब तक जो है सेल में है। आप देखिए यहाँ पे बताया था मैंने, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ तक आया था 2033 तक, और वहाँ से ये और नीचे जा सकता था, लेकिन चलो वहाँ से ये रिबाउंड हो गया। तो रिबाउंड होने के बाद भी इसने एक बार नीचे आया दोबारा, लेकिन इसको जो है वो मतलब टिकने नहीं दिया और वहाँ से ही इसको ऊपर ले गए, क्योंकि यही एक ऐसा दिग्गज है जो क्या बोलते हैं आपके बैंक निफ्टी को या मतलब सॉरी निफ्टी को जो है ऊपर ले जा सकता है। तो ये लेकर के गए इसको फुल एकदम, उससे जो है 2066 तक लेकर के गए। आप सोचो यहाँ से आपने लो देखेंगे आप तो
तो 2040 से मतलब 26 पॉइंट्स उसने भगा दिया लास्ट के कितने आधे घंटे में। तो ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को जो है थोड़ा सा देख लीजिए करिए। और ये देखिए जैसे पिवट को क्रॉस किया था, तो पिवट को क्रॉस करने के बाद ये रुका नहीं, उसके बाद जो है आप देखेंगे 2050 पे 53 पे जो है इसका पिवट था और वहाँ से जो है ये ऊपर चला गया। जब यहाँ पे किसी ने मेरे को बोला था कि इसका बाय आया हुआ है कॉल, तो ये बाय नहीं था, और देखिए अब यहाँ तक आया नीचे, हाँ एसएल खा लिया, उसके बाद ऊपर चला गया, वो अलग बात है। फिर उसके बाद जो है किसी को दे करके गया होगा, तो वो कोई गट्स वाला ही रुक सकता है, ऐसे कोई नहीं रुकता। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप कम से कम ज़्यादा नहीं है तो पिवट और जो है आप क्या बोलते कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक पिवट लगा लीजिए और एक जो है वी वेव लगा लीजिए, तो उससे जो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा मार्केट में कि हाँ भाई ऊपर नीचे क्यों हो रहा है और कहाँ पर जा कर के इसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हम इसके बाद जो है आपको कल के लेवल्स के लिए मैं स्लाइड्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कल के लिए निफ्टी के लेवल्स हैं। निफ्टी को हम बाय करेंगे 14,690 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,640, टारगेट 1 होगा 14,755, टारगेट 2 होगा 14,775 और टारगेट 3 होगा 14,795। और यदि 14,840 ब्रेक हो जाता है तो 14,890 और 14,925 के ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,790। ऐसे ही हम निफ्टी को सेल करेंगे 14,795 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 14,845, टारगेट 1 होगा 14,725, टारगेट 2 होगा 14,710 और टारगेट 3 होगा 14,690। और यदि 14,645 ब्रेक हो जाता है तो 14,595 और 14,560 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,695। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में हम बाय करेंगे 33,470 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 33,250, टारगेट 1 होगा 33,755, टारगेट 2 होगा 33,825, टारगेट 3 होगा 33,900। और यदि 34,115 ब्रेक हो जाता है तो 34,325 और 34,470 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 33,895। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे 33,900 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 34,120, टारगेट 1 होगा 33,100, तो टारगेट 1 होगा 33,615, टारगेट 2 होगा 33,545 और टारगेट 3 होगा 33,470। और यदि 33,255 ब्रेक हो जाता है तो हम 33,045 और 32,900 के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 33,475। तो दोस्तों ये कल के लेवल्स हैं जिनको आपने ट्रेड करना है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि क्या बोलते हैं, यदि मार्केट वॉलेटाइल होता है तो ट्रेड तो ले लेते हैं हम लोग, लेकिन उसमें क्या है कि एक ऑप्शन ज़रूर अपोजिट साइड का ले लीजिए, जिससे थोड़ा बहुत प्रिकॉशन हो जाता है। ठीक है, और यदि मेरा चैनल आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो पावर ऑफ लेवल्स, तो आप पावर ऑफ लेवल्स चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स, यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लेवल्स, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी पावर ऑफ लेवल्स के नाम पे आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर सकते हैं। फेसबुक भी आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको उसमें जो है लिंक मैं डालता रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।